नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज की बड़ी खबर में चर्चा करने वाले हैं विश्व शरणार्थी दिवस के ऊपर। तो आज के इस सत्र में हम ये समझेंगे कि आखिर विश्व शरणार्थी दिवस किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आप सभी को ध्यान में रखना है कि पूरी दुनिया में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र इस दिन को उन शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाता है जिन्हें उनके घरों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया हो। अगर हम शरणार्थी की बात करें तो शरणार्थी क्या होते हैं, इस बात को संयुक्त राष्ट्र के जो शरणार्थी सम्मेलन हुआ था 1951 में, उसमें जो है दर्शाया गया है। और इसके अनुसार एक शरणार्थी वह व्यक्ति है जो अपने धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, किसी विशेष समुदाय की सदस्यता, अपने राजनीतिक राय, महामारी, प्रताड़ना, संघर्ष के कारण अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है उसे, या फिर वह एक जगह को छोड़ करके इनमें से किसी कारण के कारण दूसरे जगह पर रहने के लिए मजबूर है। तो यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन हुआ था 1951 में, वहां पर शरणार्थी किसे कहेंगे इसे यहाँ पर डिफाइन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो भी शरणार्थी होते हैं, रिफ्यूजी होते हैं, उन्हें अपने घरों से निकलने के बाद काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वह जिस देश में जाते हैं, जिस जगह में जाते हैं, उन्हें वहाँ पर सम्मान नहीं मिल पाता। वे शरणार्थी शिविरों में रहते हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी कमी होती है। कई दिनों तक उन्हें बिना भोजन के, पानी के रहना पड़ता है। वे हिंसा का सामना करते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं और मानसिक पीड़ा और निराशा से हमेशा ग्रसित रहते हैं। और शरणार्थियों की इसी दशा पर पूरी दुनिया का ध्यान दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है, ताकि विश्व की जनता ये समझ सके कि आखिर जो शरणार्थी होते हैं उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हम कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं। अगर हम विश्व शरणार्थी दिवस के इतिहास के ऊपर चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बार विश्व शरणार्थी दिवस 2001 में मनाया गया था और उसी वर्ष जो संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थी सम्मेलन हुआ था 1951 में, उसके 50 साल पूरे हुए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बार जो विश्व शरणार्थी दिवस है वह 2001 में मनाया गया और उस समय संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन जो कि 1951 में हुआ था उसकी 50वीं वर्षगांठ थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस दिन को पहले अफ्रीका शरणार्थी दिवस के रूप में जाना जाता था, लेकिन आगे चल करके इसे हम विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाने लगे। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर इस दिन को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में नामित किया और पहला जो विश्व शरणार्थी दिवस है वह 2001 में मनाया गया। अगर हम संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन 1951 की बात करें, जहां पर शरणार्थियों को लेकर के, उनकी अधिकारों को लेकर के चर्चा किया गया है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के उन 40 देशों में शामिल है जिन्होंने अभी तक शरणार्थियों से संबंधित 1951 का जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या फिर 1967 में जो एक और प्रोटोकॉल साइन किया गया था जिसमें कि शरणार्थियों की देखभाल और उनके अधिकारों को लेकर के चर्चा किया गया है, उसको ना तो हस्ताक्षर किया है और ना ही इसकी पुष्टि की है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा अभी तक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और ना ही इसकी पुष्टि की गई है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस कन्वेंशन को दुनिया के 145 देशों के द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसी कन्वेंशन में शरणार्थी शब्द को परिभाषित किया गया है जिस पर हमने अभी चर्चा की। यहां पर इस बात की चर्चा की गई है कि आखिर जो विस्थापित लोग हैं उनके अधिकार क्या होने चाहिए, जिस देश में वो जाकर के रहते हैं उस देश के द्वारा किस तरीके से उनकी रक्षा करनी चाहिए
और ऐसे देश जिन्होंने इस कन्वेंशन पर साइन किया है उनके द्वारा अपने देश में किस तरह के कानूनी बदलाव करने चाहिए जिससे कि इन शरणार्थियों की रक्षा और उन्हें अधिकार दिया जा सके। इसी कन्वेंशन पर बहुत सारे अधिकारों की चर्चा है, जैसे अगर किसी देश ने इस कन्वेंशन पर साइन किया है तो वह किसी भी शरणार्थी को अपने देश में प्रवेश करने से नहीं रोकेगा, उसका ख्याल रखेगा, वह अपने देश से उसको निष्कासित नहीं करेगा। अगर कोई शरणार्थी रिफ्यूजी उसके देश में रहता है तो वह उसे आवास, शिक्षा, सहायता, धर्म की स्वतंत्रता, अदालतों तक पहुंच और अपने देश के भीतर शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रता भी देगा। यहां पर यह भी कहा गया है कि जिस देश में रिफ्यूजी रहते हैं उस देश के द्वारा उन्हें पहचान पत्र या फिर यात्रा के दस्तावेज भी मुहैया कराए जाने चाहिए। तो इस तरह के कई अधिकारों की चर्चा इस कन्वेंशन में की गई है। अगर हम शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए न्यूयॉर्क घोषणा की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सितंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए ऐतिहासिक न्यूयॉर्क घोषणा को अपनाया गया था, जहां पर शरणार्थियों के अधिकारों को अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे यहां पर यह कहा गया है कि वैसे देश जहां पर भी शरणार्थी रहते हैं उन देशों को इन प्रवासियों के मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो शरणार्थी हैं और या फिर जो प्रवासी हैं उनके बच्चे आगमन के कुछ महीने के भीतर ही शिक्षा प्राप्त कर सकें। यहां पर उस देश को लिंग आधारित हिंसा को भी यहां पर रोकने को लेकर के काम करना चाहिए। यहां पर यह भी कहा गया है कि दुनिया के देशों को वैसे देशों की सहायता करनी चाहिए जो बड़ी संख्या में शरणार्थियों और प्रवासियों को बचाने का काम करते हैं, उन्हें अपने देश में शरण देने का काम करते हैं। यहां पर शरणार्थियों के लिए भी कुछ सकारात्मक बातें कही गई हैं। यहां पर यह कहा गया है कि जो शरणार्थी हैं, जो प्रवासी हैं, जो किसी देश में जाकर के रहते हैं, उन्हें भी उस देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कुछ सकारात्मक काम करना चाहिए। उन्हें भी जो है उस देश की तरक्की में योगदान देना चाहिए। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सितंबर 2016 को शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए जो न्यूयॉर्क घोषणा है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए। अगर हम भारत की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी में से एक होने के बावजूद भारत ने अभी तक शरणार्थियों के लिए कोई कानून नहीं बनाया है जो कि शरण के मुद्दे को संबोधित करते हैं, यानी कि आप किसे अपने देश में शरण दे सकते हैं उस मुद्दे को संबोधित करते हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि हमारे किसी भी घरेलू कानून में शरणार्थी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है और इसीलिए भारत में जो है शरणार्थियों को लेकर के एक निर्धारित कानून और नीति में अभाव है। और इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति भारत में शरण मांगता है या फिर भारत में आता है तो यहां पर सरकार के द्वारा मामला दर मामला यानी कि हर मामले में अलग अलग तरीके से फैसला लिया जाता है। हालांकि यहां पर भारत के द्वारा जितने भी अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं उन सभी का पालन किया जाता है। भारत में जो इसको लेकर के कानून हैं, चाहे वो पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 हो, पासपोर्ट अधिनियम 1967 हो, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 हो, विदेशी अधिनियम 1946 हो या फिर विदेशी आदेश अधिनियम 1948 हो, इनमें से कोई भी जो है शरणार्थियों से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है, उसको करने में विफल रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में शरणार्थियों को लेकर के कोई भी एक निश्चित कानून नहीं है, जिसकी वजह से कई दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है जो भारत में शरणार्थी बनकर के आते हैं। एक और यहां पर विषय है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको ध्यान में रखना है कि जो शरणार्थी होते हैं और जो एसाइलम सीकर होते हैं यानी कि जो शरण चाहने वाले लोग हैं उनमें अंतर है। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यूएनएचसीआर के द्वारा शरण चाहने वाले लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग की है। मान लीजिए उनके देश में कोई
खराब सिचुएशन है, आपदा है या फिर उन पर जो है अत्याचार हो रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग कर सकता है, ये उसका अधिकार है। हालांकि आपको यहां पर यह भी ध्यान में रखना है कि ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अभी तक कानूनी रूप से शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं मिली है और ये अपने शरण के दावे पर निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को हम लोग एसाइलम सीकर यानी कि शरण चाहने वाले व्यक्ति के रूप में जानते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये बड़ी खबर पसंद आया होगा। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं जिसको कि आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और अगर आपको ये बड़ी खबर पसंद आया होगा तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं आज की बड़ी खबर के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।